अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माइग्रेन पे कि माइग्रेन क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो बेसिकली माइग्रेन जो है वो एक तरह का सर दर्द है जिसे अधा सर दर्द भी कहा जाता है। इसमें इस तरह महसूस होता है जैसे कोई भारी चीज से आपके सर पे वार कर रहा है और ये दर्द इतना सीवियर होता है कि आप आमतौर पर आप लोगों की जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। ये कुछ दिन से लेके कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक रहता है। लाइट और साउंड से आप लोगों को इरिटेशन बहुत महसूस होती है। इसकी कोई एज जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है, टीन एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस और सिम्टम्स की। बेसिकली माइग्रेन जो है ये 4 स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करता है और ये स्टेजेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इसमें पहले नंबर पे प्रोड्रोम, दूसरे नंबर पे ऑरा, तीसरे नंबर पे अटैक और चौथे नंबर पे पोस्टड्रोम आती है। ये स्टेजेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और इनमें सिम्टम्स जो होती हैं हर एक की डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं पहले स्टेज प्रोड्रोम की। प्रोड्रोम में क्या होता है, ये माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले होती है। इसमें पेशेंट कॉन्स्टिपेशन फील करता है, फूड क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग होना शुरू हो जाती है, मतलब कि बासियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है पेशेंट में, नेक स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड स्टेज ऑरा की तरफ। ये माइग्रेन से 1 दिन पहले या दौरान माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, विजुअल डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है, विजन लॉस होना शुरू हो जाता है, धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, एक जिस्म का एक हिस्सा या फेस की एक साइड सुन्न होना शुरू हो जाती है, हाथ और पाँव में सुइयां चुभना महसूस होती हैं। अब आते हैं इसके थर्ड स्टेज अटैक की तरफ। ये अगर इसे ट्रीट ना किया जा सके माइग्रेन को तो ये 4 to 72 आवर्स तक रहता है और इसमें इंसान को पेन होती है सर की एक साइड की तरफ, अक्सर दोनों तरफ भी हो सकती है। और इसमें इंसान को लाइट, साउंड और स्मेल और टच से सेंसिटिविटी फील होती है। लाइट आंखों में चुभना शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ नाउजिया और वॉमिटिंग होती है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेज पोस्ट्रोम की। ये माइग्रेन के अटैक के बाद की स्टेज है। इसमें इंसान को इंटरनली वीकनेस फील होती है लेकिन वो पुरसकून महसूस करता है कि माइग्रेन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी काजेज की, वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से माइग्रेन हो जाता है। उसमें सबसे मेजर और कॉमन जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उसके बाद इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स आते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर देते हैं। उनमें सबसे मेन जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वुमेन्स के अंदर, जिनमें फ्लक्चुएशन हो जाती है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस का यूज करते हैं जैसे कंट्रासेप्टिव्स हो गई, वेजोडाइलेटर्स हो गई, कुछ ऐसे ड्रिंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे अल्कोहल, स्पेशली वाइन, कैफीन का बहुत ज्यादा यूज करना। कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है कैफीन की, उसमें उसकी वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। स्लीप चेंजेस आ जाते हैं, वेदर चेंजेस आ जाते हैं, सेंसरी स्टिमुलाई, ये बहुत चीज कॉमन है। सेंसरी स्टिमुलाई, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स जो होती हैं उसकी वजह से हो जाती है। कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आती हैं जैसे परफ्यूम की हो सकती है, किसी ऐसी जगह पे पेंट हो रहा है उसकी स्मेल हो सकती है, स्मोक की स्मेल हो सकती है, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। उसमें सबसे पहले हम पेन रिलीवर्स देंगे जिसमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आ जाती हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अल्सर काज करवा सकती हैं, ये जीआईटी इन्फेक्शन काज करवा सकती हैं। और दूसरे नंबर पे हम ट्रिप्टान्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन के जो पाथवे होते हैं, ब्रेन पाथवे, उन्हें जाके ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ये जो है नेजल स्प्रे से लिया जा सकता है और इसके अलावा पिल्स की सूरत में भी अवेलेबल है। इसके बाद आता है डाईहाइड्रो इरकोटामाइन, इंजेक्शन की सूरत में भी ये लिया जा सकता है और नेजल स्प्रे की सूरत में भी लिया जा सकता है। जो इंजेक्शन है ये अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जिन्हें पहले ही हार्ट डिजीज हो, लिवर या किडनी डिजीज हो
इस तरह के पेशेंट्स को जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, उस तरह के पेशेंट्स को इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम लेसमेडिटन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, और ये मेडिकेशन यूज़ करने के बाद पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाती है, इसलिए उसे 8 घंटे तक ना तो उसे ड्राइविंग करनी चाहिए और ना कोई मशीनरी ऑपरेट करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नींद आएगी। एंटी नोजिया मेडिसिन भी दे सकते हैं, इसमें इटोक्लोप्रामाइड आती हैं, उन मेडिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये था इसका ट्रीटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।